तक पर तिलक होना जरूरी है। कंपनी की पहचान होती है। CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो उस पर लिखा रहता है, तो उसको कंपनी में वापस कर दिया जाता है कि ये खराब हो गया। अचानक प्राण छूट गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, BP बढ़ गया, प्राण छूट गए, एक्सीडेंट हो गया, तो मालूम पड़ जाए इसके मस्तक पर तिलक लगा है। दुनिया के लोग भले कुछ समझे पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो शिव का धाम जाने वाला है। गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, पहचान हो जाएगी उस कंपनी का माल, हमारी कंपनी। तो 6 सूत्र में पहला सूत्र हो मस्तक पर त्रिपुंड, और दूसरा सूत्र कहा मुख पर पंचाक्षर मंत्र हो। क्या हो मुख पर? पंचाक्षर। काशी में आए हो, आपसे निवेदन है प्रयास करना, भले हाथ में माला नहीं पकड़ना, भले नहीं पकड़ना, तुम्हें शर्म आए, तुम्हें लगे हम माला लेकर घूमेंगे क्या करना, तो भले मत पकड़ो, पर निवेदन है पंचाक्षर मंत्र का जाप काशी की नगरी में घट की जिब्या से चलने दो, चलने दो। जपो ओम नमः शिवाय, बोलिए ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपिए, नित्य जपो। आप कहीं घूमने गंगा जी के घाट पर दर्शन करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र जपो। आप कहीं मंदिर जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। आप भोजन भी कर रहे हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। भगवत भजन में डूबिए। महाराज दूसरा सूत्र बताया कि मुख पर भगवान का नाम, भगवान का। तो किसी ने पूछा कि मुख से अगर भगवान का नाम नहीं निकले और मालूम पड़े केवल कहीं हाथ पर, पंजे पर, कहीं चेहरे पर, कहीं हस्त कमल पर लिखवा लिया जाए नमः शिवाय, तो काम चल जाएगा क्या? क्यों भैया बताओ दीदी, चलेगा क्या काम? नहीं। ये जो एक आजकल का फैशन चल रहा है ना कि वो टैटू बनवाने का, पति पत्नी का नाम लिखवा ले, पत्नी पति का नाम लिखवा ले, हाथ पूरा गुथवा ले, तो ये एक दिखावे वाला प्रसंग है। ये एक दिखावे का प्रसंग होता है, इसमें प्रेम की परिभाषा नहीं होती है। जहां प्रेम की परिभाषा होती है वहां दिखावा नहीं होता। गोपियों का कितना प्रेम था भगवान कृष्ण से, गोपियां दिखा नहीं पाई। और भगवान कृष्ण का गोपियों से कितना प्रेम था, जब उद्धव जी महाराज को बारंबार उद्धव ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया वो गोपियां दिन रात अपने काम में लगी रहती है, तू उनके नाम पे रोता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ऐसा मत कहना, जितना वो मुझे चाहती है शायद उतना मैं चाह ही नहीं सकता हूं। और फिर भगवान ने उद्धव को प्रमाण दिया, कब? जब भगवान कृष्ण का पेट दर्द हुआ, पेट दर्द होते से उसी समय भगवान ने पेट दर्द होते से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब की सब रोपणी, और रोते रोते वहीं से देवर्षि नारद निकल के जा रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही है रुक्मणी जी? रुक्मणी जी कहती है मेरे स्वामी का पेट दर्द हो रहा है। भगवान का पेट दर्द? अच्छा, तो कुछ दिया उनको? सारे वेद डॉक्टर सब दिखा दिया पर औषधि से फायदा ही नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर अब यही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गए देवऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण भगवान तो निद्रा में नेत्र बंद करे हुए आराम से पड़े हुए थे। देवऋषि नारद फिर बोले श्रीमन नारायण। भगवान फिर ना सुने, फिर आवाज दिया श्रीमन नारायण। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा आओ आओ नारद जी, बैठो आराम से, क्या बात है? नारद जी बोले हम तो आपका हाल पूछने के लिए आए हैं। भगवान बोले हाल पूछने की जरूरत क्या है, देख तो रहे हो पेट बहुत दुख रहा। तो प्रभु बताओ दवाई क्या देना है? भगवान बोले बताओ हमारा पेट दुख रहा, हमसे दवाई पूछ रहे। नारद जी बोले तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, बताओ तुम।
दवाई क्या दी जाए? भगवान बोलने लगे हमारी दवाई हम क्या बताएं? नहीं, बताना तो आप ही को पड़ेगी। कोई कोई को व्यक्ति को ऐसा बुखार आता है, किसी व्यक्ति की तबीयत जब खराब होती है, कोई कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है, उससे पूछ लिया करो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे को तकलीफ है तो तुम्हें बनाए क्या, भोजन क्या बनाए, तुमको क्या अच्छा लगेगा। जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, जिस व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दिन से उठा ही नहीं है, बीमारी में पड़ा हुआ है, उससे पूछो तुम क्या खाओगे, तो उसकी रुचि का उसको खिला दो तो उसको तृप्ति मिलती है, तो मन शांत होता है, तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है। अब मालूम पड़े बेचारे का बीमार पड़ा और तुम वही थूली थूली दलिया उसको खिलाए जा रही, और मन कर रहा मूंग की दाल रोटी खाऊं, फिर ले जाने थूली खिलाया, फिर ले जाने थूली खिलाया, और मन है ही नहीं बेचारे, क्या अच्छा लगे उसको। ये उसी में का हाल है जैसे एक जमाई आया तो सास ने उसके लिए भोजन की थाली लगाई, बड़ी सुंदर थाली तैयार करके भोजन जिमाया। अब भोजन की थाली लगाई और थाली लगाकर उसमें सारा भोजन रख दिया। अब जमाई के सामने जैसे भोजन पहुंचा तो उसको सबसे पहले बैंगन की सब्जी दिखी, और वह जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसने कहा हे राम, बड़ा फंसा मैं तो, और ये बैंगन की सब्जी मेरे को बड़ा नफरत, अब करूं क्या। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, सबसे पहले बैंगन की सब्जी समाप्त करता हूँ, फिर दूसरी चीज खाऊंगा। अब इसने बेचारे ने सहज भाषा में रोटी का टुकड़ा तोड़ के बैंगन की सब्जी लगा के एक ही कोरे में सब खा गया। खाते से ही बस अब उसने सोचा सब चीज खाऊंगा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, भजिया, पकौड़ा, कचौड़ी सब खाऊंगा। अब जैसे ही खाने वाला था इतने में अंदर से साला आ गया। साले ने माँ से कहा मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी बढ़िया लगी। तो माँ बोली देख कितना सीधा साधा जमाई बेचारा, ले बैंगन की सब्जी और ले जा। मैं कटोरी भर के ले गया और जीजा जी की थाली में धर दिया। अब बेचारा जीजा को बड़ी आप मना भी कर रहा, नहीं, फिर जीजा जी हमारे हाथ, फिर कटोरी भर के धर गया। अब उसने सोचा ये सब सामान बाद में खाऊंगा, ये बैंगन की सब्जी फिर आ गया, पहले इसको खाओ। बेचारे ने एक दो कोर में बैंगन की सब्जी फिर निपटाई। इतने में सास ने ससुर को बुलाया, सुनो इतना सीधा जमाई कहीं नहीं मिलेगा, बेचारे को देखो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, बैंगन की सब्जी अच्छी लगी। इतने में ससुर आ गए, ससुर भी लिया कटोरी भर के। मना करा, पिताजी नहीं, पापा जी नहीं, पिताजी नहीं, पापा जी तो हमारे हाथ का नहीं लगा। फिर बैंगन की सब्जी धर गया। अब बैंगन की सब्जी फिर बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कि कचौड़ी, मंगोड़ा, भजिया बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन खा। अब बैंगन की सब्जी फिर खा गया। अब बैंगन की सब्जी फिर खाया। इतने में ससुर ने अंदर जाकर कहा तुम्हारे हाथ की बैंगन की सब्जी जमाई को इतनी जोरदार लगी। सास बोली मुझे क्या मालूम था बैंगन की भजिया बनाती, बैंगन की कचौड़ी बनाती, मुझे क्या मालूम था इनको बैंगन इतना पसंद है। और सास कढ़ैया लेकर ससुर के साथ वहीं जमाई के पास में बैठ गए और पूरी कटोरी 2-3 भर के बैंगन तक दिया। बेचारे का वह बैंगन ही बैंगन से पेट भरा गया, उड़ गया, चले गए लड़की को लेकर वापस। तो व्यक्ति की जिसमें प्रियता ना हो वो ना दिया जाए, जिसमें प्रियता हो वो प्रदान किया, उसमें प्रियता। नारद जी बोल रहे हैं तुम्हारा पेट दुख रहा है, जरा बताओ जल्दी से क्या करना है। भगवान बोले जो मुझे ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज ला दो। इतनी सी बात। रुक्मणी जी जरा, माता रुक्मणी ने बोला बोलो क्या बात है, जरा बैठो सिंहासन पे, रज दो पाँव की, धूल दो। अरे रुक्मणी जी बोली पागल हो गए नारद जी, मैं अपने पति को अपने पाँव की धूल खिलाऊंगी, अपने पाँव की चरण की रज दूंगी? नहीं दे सकती। सतभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा कोई देने को तैयार नहीं। देव ऋषि नारद ने सोचा ये तो रज मिली नहीं, क्या करें। देव ऋषि नारद चले और ब्रज की रज में पहुंच गए। राधा जी को मालूम पड़ा। राधा जी ने पूछा नारद क्यों रो रहे हो, भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए तो लो मेरे चरण की रज ले जाओ। और नारद जी के एक पिछोड़े में माता राधा रानी ने चरण की रज दे दी। देकर राधा जी ने उस रज को वापिस ले लिया, वापिस लिया। नारद जी ने पूछा राधा जी आप चरण की रज नहीं देना चाहती? राधा जी कहती है देना चाहती, पर तुमने कहा जो भगवान को ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज चाहिए। नारद जी हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाली इस ब्रज की रज में और भी गोपी हो, तो तुम एक काम करो सबकी ले जाओ। नारद जी बोले तो सब इतनी सारी कभी इकट्ठी होंगी? राधा जी बोली जब मेरा प्रीतम मेरा कृष्ण यहाँ से गया था तो बंसी मुझे देकर गया था, उस बंसी को मैंने कदम के पेड़ के नीचे ब्रज की रज में छुपा दी है, उसको मैं बजाती हूँ।
राधा जी ने बंसी का नाद करा, गोपियां सोची कृष्ण आ गया, दौड़कर गोपियां आ गई। सारी गोपियों से भगवान ने, राधा जी ने कहा एक काम करो, अपने अपने चरण की रज दो। इतनी बड़ी पोटली बांध के चरण की रज की देवर्षि नारद को दे दी और नारद जी के सिर पे रख दी। नारद जी के सिर पे जैसी रखी तो नारद जी तो डोले। अब डोलते डोलते नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारका। राधा जी ने पूछा, रुक्मणी जी ने पूछा, इसे डोल क्यों रहा है? के ऊपर रज रखी है तो रज से कोई डोलता है क्या? क्यों मूर्खों जैसा काम कर रहा है? रुक्मणी जी जैसी बोली तो नारद जी ने कहा तुम रख के देख लो।